दोस्तों अगर आप इंस्टाग्राम पे अभी भी वीडियो डाल रहे हैं और बार बार डालने के बावजूद भी आपकी जो पोस्ट है वो वायरल नहीं होती है, तो इसका कारण आपकी सेटिंग है, क्योंकि आप सही प्रॉपर तरीके से पोस्ट को सही तरीके से अपलोड नहीं कर पा रहे हो। इसी वजह से आपकी पोस्ट वायरल नहीं होती है। मैं आज आपको बताऊंगा किस तरह पोस्ट को अपलोड किया जाता है, इसलिए आप इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को ध्यान से जरूर देख लीजिएगा। यूट्यूब पर मैं इसीलिए आया हूँ और इसी टॉपिक पे आपसे चर्चा करूंगा, तो आप मेरे साथ बने रहिए, अंत तक इस वीडियो को देखोगे तो ही समझ में आएगा। अगर बीच में आप स्किप करना चाहते हो तो अभी जा सकते हो, इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर आपको सीखना और वायरल होना है तो कंटिन्यू इस वीडियो पर मेरे साथ आप बने रहिए, इसी से आपकी ग्रोथ हो सकती है। तो चलो मैं आपको ले चलता हूं अपनी स्क्रीन के ऊपर कि किस तरह अपन अपनी इंस्टाग्राम पे पोस्ट को वायरल कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो मेरे आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दूसरी भी जानकारियां आपको मिलती रहे। और मेरे इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक करके जाना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो मैं ले चलता हूं आपको मेरी मोबाइल की स्क्रीन पर। तो मैं आप बड़े ध्यान से देखिएगा, एक भी पॉइंट अगर मिस किया, स्किप किया तो आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। मैं आपको ऐसी ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप धमाकेदार बोल सकते हो और आपकी जो पोस्ट है वो 100% वायरल हो जाए। अगर वायरल हो जाए तो कमेंट में आके आप मुझे धन्यवाद देख के जाना, अगर नहीं हो तो आप मुझे अनसब्सक्राइब कर देना, ये मैं आपको बोल सकता हूं। तो चलो मैं आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे ऊपर ले चलता हूं। सबसे पहले हमने अपने मोबाइल की जो स्क्रीन है उसको मैं ऑन कर रहा हूं। मैंने अपनी मोबाइल की स्क्रीन को ऑन कर लिया और मैं अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे अब आ गया हूं। इंस्टाग्राम पे पोस्ट आती है तो मेरे सामने बहुत सारी पोस्ट आ गई है, तो मैं आपको पोस्ट पे आ चुका हूं। और पोस्ट पे आने के बाद में मैं अब आपको बताऊंगा कि आप नई पोस्ट किस प्रकार से कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम आपको देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले ऊपर एक प्लस का आइकन बना होता है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपकी एंटायर विंडो इसके सामने खुल जाएगी, पूरी विंडो, जिसमें बहुत सारे ऊपर ऑप्शन होते हैं जहां से आप अपने पोस्ट को, रील्स को ले सकते हैं। पहला एडिट्स है, दूसरा उसके बगल में आप देख सकते हो ये ड्राफ्ट्स है, तीसरा टेम्पलेट्स है। तो ये तीनों आप ऊपर देख रहे हो स्क्रीन पर, ऊपर ऊपर लिखा है। तो ये तीनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन चीजों में से ही आपको अपना जो पोस्ट है, रील्स लेना। अगर आप एडिट्स में जाओगे, अगर आपका, मैं एडिट्स का उपयोग अपन तब करते हैं जब आपकी जो रील या जो आपकी पोस्ट है वो लो क्वालिटी की हो। तो एडिट्स एक ऐसा ऑप्शन है मेटा का जो आपकी पोस्ट को एचडी क्वालिटी में कन्वर्ट करने के काम करता है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप यहां से भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, नहीं आप प्ले स्टोर से भी एडिट्स को आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बारे में मैं अलग से आपको एक वीडियो बना दूंगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि एडिट्स में कैसे हमारे वीडियो को हम हाई क्वालिटी में बना सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिख दीजिए। तो एडिट से ले सकते हैं, एडिट करके डाल सकते हैं। अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, काफी लंबा हो जाएगा, अलग से वीडियो बनाएंगे इसका। फिर आपको मैं बताऊंगा दूसरा कि ड्राफ्ट्स वो चीज होती है जिसमें आप अपने वीडियो को बनाने के बाद सेव करके रखते हैं, उसको अपलोड नहीं करते, वो आपका ड्राफ्ट्स होता है। तीसरा होता है टेम्पलेट्स, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेम्पलेट्स का यूज करके आप अपनी रील्स को वायरल कर सकते हो। टेम्पलेट्स क्या होता है, टेम्पलेट्स में जब आप रील्स डालोगे तो इससे फायदा क्या होगा आपको, जब टेम्पलेट्स आप यूज करोगे तो टेम्पलेट से क्या होगा, आपको अलग अलग इंस्टाग्राम अपने टेम्पलेट्स देता है, जिससे क्या कर सकते हैं आप अपनी रील्स यहाँ पे डालकर अपनी जो रील है उसको डिफरेंट डिजाइन में बना सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे आप देखिए ये है ड्राफ्ट सॉरी। तो अभी ये देखो मेरा ड्राफ्ट से आप देख लिया कि इस तरह अपन वीडियो डालते हैं। टेम्पलेट्स में जाओगे तो जो है वो अपना को देगा। जैसे यहाँ पे देखो अलग अलग टेम्पलेट्स के डिजाइन दिए, अब मैं अलग अलग इसमें अलग अलग डाल के, जैसे मैंने मान लो ये डाल लिया एक, फिर नेक्स्ट पूछेगा दूसरे में डाल सकते हैं, दूसरे में अपन जाएंगे तो ये अगले वाला कर सकता हूँ, और इस तरह अपन डाल के नेक्स्ट कर सकते हैं और अपनी पोस्ट को अपन अच्छे से ट्रेंडिंग करवा सकते हैं, वायरल करवा सकते हैं। तो आप टेम्पलेट्स का यूज जरूर कीजिए, इससे क्या होगा आपकी वर्सैलिटी दिखती है, लोगों को नजर आती है और आपका जो वीडियो है वो वायरल होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा, ये देखिए आप देखिए अभी मैंने दो ही स्क्रीन की, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरह मेरा ये टेम्पलेट्स यूज हो रहा है। तो एक अट्रैक्ट बनता है टेम्पलेट्स का यूज। मैं कह रहा हूँ आप ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए। अगर आप एक रील्स के शौकीन है, आप सोशल मीडिया पे आकर कुछ करना चाहते हो तो आप टेम्पलेट्स ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए और उसको अट्रैक्टिव बना के परोसिए हमारे सामने, ताकि हम उसको लाइक करें, हम अट्रैक्ट हो जाए लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए। तो ये टेम्पलेट्स का यूज हो गया। अब मैं इसको बैक आ जाता हूँ, इसको मैं स्टार्ट ओवर कर देता हूँ, दोबारा पीछे आके आपको बताता हूँ। उसके बाद में मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, ये हो गया। अब मान लीजिए मुझे ये तीनों का ही चीज का यूज नहीं करना है, मुझे सीधा ही पोस्ट करना है। नीचे देखिए पोस्ट, स्टोरी और रील, तीन ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं, यहाँ पे देखिए आप, ठीक है। तो मैं सबसे पहले पोस्ट पे आता हूँ।
जब मैं पोस्ट पे आया तो मुझे एक पोस्ट डालना है, मान लीजिए, तो मैं क्या करूंगा, एक पोस्ट अपनी यहाँ से लूंगा। जैसे मेरी मान लीजिए मैंने एक इमेज ले ली, ये मेरी एक इमेज है, ठीक है, मैंने इसको सेट कर लिया। सेट करने के बाद में मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट पे जाऊंगा। नेक्स्ट पे जाने के बाद में अब मेरे सामने बहुत सारे यहाँ पे फिल्टर्स आएंगे। उन फिल्टर्स का मैं यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे अलग अलग गाने का साथ में अलग अलग बैकग्राउंड में म्यूजिक लगा सकता हूँ। तो ये म्यूजिक है। फिर मैं अलग अलग ब्राउजर, बहुत सारे म्यूजिक यहाँ पे दिए, उसका यूज कर सकते हैं। ऊपर आप देख सकते हो इसमें यहाँ पे आपको रीस्टाइल का दिया है, जो आपको जो इसकी है, ये आपका जो पोस्ट है इसको बहुत ही डिफरेंट तरीके से बना देगा ये। जैसे मान लो मैं इसको और सुंदर बनाना चाहता हूँ, छोटा A4 साइज में बड़ा करके छोटा करके, ये आप अपनी पोस्ट को यहाँ पे अच्छे से आप इसको सेट कर सकते हो कि आपको कितना सेट करना है। तो ये हो गया इसमें बात। अब दूसरा आता है इसका फिल्टर वाली बात। तो फिल्टर में जाके दोस्तों आप अपनी पोस्ट पे अलग अलग कलर दे सकते हो। देखो डिफरेंट डिफरेंट कलर हो रहा है, आप देख रहे हो, अलग अलग कलर्स में दे रहा हूँ इस फोटो को। तो आप ये करके भी आप अपनी ओके जो जिस फिल्टर्स में आप देना चाहते हो, बहुत सारे फिल्टर्स है, ब्लैक एंड व्हाइट भी दे सकते हो। तो अपनी पोस्ट को आप जिस तरह बनाना चाहे उस तरह आप बना सकते हो इसको। इसके अलावा दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, आप इसके अलावा आप इसमें और भी अपनी जो पोस्ट है इसके साथ आप दूसरी फोटो भी ऐड कर सकते हो। जैसे मुझे इसका ये भी फोटो ऐड करनी है तो मैं ये भी ऐड कर ली, मैंने इसके ऊपर ही ओवरले बना लिया। तो ये मैं साइड में भी लगा सकता हूँ, एक अट्रैक्टिव पोस्ट बना रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कुछ कैप्शन भी ले सकता हूँ। जैसे मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे मान लो मैं लव लिख सकता हूँ, लव, ये लिया। अब मुझे इसमें अलग अलग मैं कलर दे सकता हूँ इसको, लव को, ये देखो। और इसके मैं साइज को भी बड़ा छोटा कर सकता हूँ यहाँ से मैं इसके टेक्स्ट को सेंटर में, साइड में, जहाँ चाहे वहाँ से लगा सकता हूँ। अपने इसको जो मैंने फॉन्ट लिखे इसको मैं अलग अलग डिजाइन दे सकता हूँ। इस तरह देकर मैं काफ़ी सारी चीज़ें कर सकता हूँ। इसको मैं डन कर देता हूँ इस तरह। फिर ये पूरा काम हो गया। इसके अलावा अब मैं जाके अपनी जो ये पोस्ट है इसी के ऊपर मैं काफ़ी कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकता हूँ। एक मैनुअल तरीके से, जैसे आप फिल्टर में बढ़ा सकते हो, तो यहाँ पे एक मैनुअल तरीके से भी आप इसको बढ़ा सकते हो। ओके, फिर अब क्या करोगे आप, ये चीज़ें होने के बाद में आप क्या करोगे, इसके साथ अपना म्यूजिक जोड़ सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे नीचे बहुत सारे म्यूजिक आ रखे हैं आपके पास, मैंने भी दिखाया था, ब्राउज करके भी नया सर्च कर सकते हो। और नीचे भी बहुत सारे दिए, जैसे अभी KGF का है, तो ये देखिए KGF का म्यूजिक आप इसके साथ ऐड कर लीजिए। मान लीजिए ये लो मैंने ऐड कर दिया इसके साथ, तो ये ऐड हो गया इसके साथ पीछे बैकग्राउंड। इससे क्या होता है, आपका जो वीडियो है वो ट्रेंडिंग में आता है और वायरल होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा म्यूजिक के साथ अपनी पोस्ट को डालने की कोशिश कीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा। फिर मैं नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करने के बाद में मैं देखो यहाँ पे अब आपको ये बोल रहा है कि यू अकाउंट इज पब्लिक सो एंड कैन डिस्कवर योर पोस्ट एंड फॉलो। ये कह रहा है आपकी जो अकाउंट पब्लिक है तो इससे आपको कोई भी सर्च कर सकता है और आपकी पोस्ट को फॉलो कर सकता है। तो इसको आपको ओके कर रखना है हमेशा। अब उसके बाद में आप यहाँ पे ऐड कैप्शन में लिखिए, तो इसमें आप लिख सकते हैं कुछ भी, जैसे एंजॉय, एक ऐसा आप एंजॉय बोल के भी लिख सकते हैं या आप टाइप करके भी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करके लिख देता हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ। फिर आप इसके साथ आप पोल भी पूछ सकते हैं लोगों की, आपकी पोस्ट पसंद आ रही कि नहीं आ रही। तो ये पोल में आप दो ऑप्शन तो आप दे रहे हो, यस और नो का, तो आप इसको क्लिक कर दीजिए। जब भी आपकी पोस्ट लोगों के सामने जाएगी तो यहाँ पे पोल आएगा और लोगों को अगर पसंद है तो यस और नो का ऑप्शन चुनकर यूज कर सकते हैं। इससे आपको भी फीडबैक मिलेगा कि हाँ मुझे ऐसी पोस्ट बनानी चाहिए कि नहीं चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप ध्यान से देखिएगा, एक भी टिप मिस मत कीजिएगा। उसके बाद में अब आता है KGF थीम, मैंने यहाँ पे लगाई सकी। अब मैं टैग कर सकता हूँ पीपल कि आपके इनकी पीपल, जैसे मेरे यहाँ पे ये फॉलोअर, मैं इनको टैग कर सकता हूँ ऐसे जाके। तो आप भी टैग कर सकते हो, ठीक है। टैग कर दिया। टैग करने के बाद में आप वापस बैक आ जाइए। बैक आने के बाद में अब अगला आप अपनी लोकेशन डालिए। लोकेशन डालना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। लोकेशन डालने से क्या होता है, आपकी एक जो एल्गोरिथम है इंस्टाग्राम, उसको पता चलता है कि आप कहाँ से पोस्ट अपलोड करते हैं। तो हमेशा अपनी लोकेशन को शो कर कीजिए। उसके बाद में यहाँ एड AI लेबल, ये ध्यान से सुन लीजिए। एड AI लेबल आपको तब लगाना है जब आप उसमें कोई AI का यूज कर रहे हो, क्योंकि अगर आप इसको मैं AI का यूज नहीं करोगे, एड लेवल नहीं लगाओगे, आप AI से वीडियो बना रहे हो, डाल रहे हो, तो आपका जो ये चैनल है कभी मोनेटाइज नहीं होगा। मोनेटाइज के लिए जब आप अप्लाइड करोगे तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि आपने एड AI का यूज नहीं किया है। इसलिए जब अगर एड AI उस समय यूज करना है जब आप AI से संबंधित हो, जैसे आपकी रियल फोटो नहीं AI से बनाई हुई है, तो तब आप इसका यूज कीजिए। बाकी अगर आप फेस टू फेस नॉर्मल आप अपना वीडियो बना रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं इसको ऑप्शन को ऑन करने की। फिर आपकी ऑडियंस पे आप हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा इसको एवरीवन करके रहिए, तभी ये वायरल होगा, वरना नहीं होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से सुन लीजिए। फिर आप इसको मतलब आपको कहाँ डालना है, आपको जैसे आप फेसबुक पे भी डाल
डाल सकते हो, स्टोरी में भी डाल सकते हो, स्टोरी में लगाना चाहो तो आप इसको कर सकते हो, आप इसको अगर फेसबुक पे डालना चाहो तो आप कर सकते हो, पर मुझे नहीं डालना तो आप डाल सकते हो। इस पर क्लिक करने से इससे क्या होता है, इंगेजमेंट और रीच ज़्यादा बढ़ती है। तो ये चीज़ आप ऑन करके रख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा एक तरह से फायदा करती है आपको। इंस्टा पे मैं रील्स नहीं डालता हूँ, पर मैंने आप सोचा कि आपको मैं बता दूं, काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है, मुझे एक दो लोगों ने कमेंट्स किया, इसलिए मैं ऐसा वीडियो बना रहा हूँ। उसके बाद में ये हो गया। अब मोर ऑप्शन नीचे आते हैं। मोर ऑप्शन में देखिए यहाँ पे शेड्यूल लगा सकते हो कि आपको अपनी पोस्ट करना, जैसे आपने अभी बना लिया, आपको कल सुबह डालना है, तो शेड्यूल में जाके क्या करोगे, आप यहाँ पे अपनी डेट और एक समय फिक्स कर सकते हो और उसको डन कर दोगे, तो आपका एक शेड्यूल लग जाएगा कि ये कल सुबह पोस्ट होना है। इस तरह कर सकते हो। टर्न ऑफ कमेंटिंग, यानी जो आपका कमेंट है उसको आप टर्न ऑफ कर सकते हो, कोई कमेंट नहीं कर पाए, पर इसको हमेशा ऑन रखना चाहिए। हाइड लाइक काउंट, इससे अपना जो लाइक है उसको आप हाइड कर सकते हो, परंतु इसको भी ऑन रखना चाहिए। अगर आप, मैं बोलूँगा, नए हो तो आप बिल्कुल इसको हाइड रख सकते हैं। फिर हाइड शेयर काउंट ऑन दिस पोस्ट, यानी आपकी जो इस पोस्ट है इसको कोई शेयर नहीं कर सकता, इसको आप हाइड कर सकते हो। और फिर अगला जब ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ पे थ्रेड का ऑप्शन दिया है, फेसबुक का दिया है, तो ऑटोमेटिक अगर आप डालना चाहो जैसी पोस्ट करोगे तीनों पे आपकी पोस्ट चली जाएगी। तो आप इसको चाहते हो कि फेसबुक पे डालना है या आपको चाहते हो कि स्टोरी में बनाना है, तो उस पर भी आप डाल सकते हो, परंतु मैं बोलूँगा अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो डालिए, नहीं तो मत डालिए। जैसे किसी का सिर्फ इंस्टा का अकाउंट होता है तो कोई जरूरत नहीं आपको इस ऑप्शन को यूज़ करने की। उसके बाद में राइट टेक्स्ट है, एसेबिलिटी, तो इसमें क्या देखो, एल टेक्स्ट डिस्क्राइब योर फोटो फॉर पीपल विजुअल impairments, alt text will be automatically created to your photo or you can choose to write the opens, यानी आप एक अपनी जो फोटो है उसके ऊपर कोई टेक्स्ट लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, तो आपकी मर्जी है, आप दोनों यूज कर सकते हो। तो फोटो पे टेक्स्ट लगाना चाहिए, मैं बोलूँगा काफ़ी अट्रैक्ट बनती है और लोग क्लिकिंग बेटिंग ज़्यादा बनती है, तो आप ये यूज बिल्कुल कीजिए। ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई। अपन बैग आते हैं, और जब मैंने अभी देखो यहाँ पे अगर मैं इसको शेड्यूल नहीं करता तो यहाँ पे शेयर का ऑप्शन आता है और मैं इसको शेड्यूल कर दूंगा। जैसे ही मैं शेड्यूल करूंगा ये पोस्ट मेरी शेड्यूल हो गई और शेड्यूल के लिए अब मेरी ये शेयर हो गई है। और मैं फेसबुक, इस तरह आप अपनी पोस्ट को इंस्टाग्राम पर आप इस तरह डालकर अपनी पोस्ट को वायरल करवा सकते हो। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जानकारी समझ में आई है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगली कंटेंट के लिए आप मुझे कमेंट्स में भी लिख के बता सकते हैं। ऐसी वीडियो के लिए मुझे